आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जो ट्रेड आपने ओपन की है, अगर वो आपकी अगेंस्ट चली गई है, आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन की थी, वो कॉइन शॉर्ट चले गया है, और अगर आपने शॉर्ट ओपन की थी, वो कॉइन आपके अगेंस्ट चले गया है, लॉन्ग चले गया है, तो आप किस तरीके से उस ट्रेड को ब्रेक इवन पे या थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बुक कर सकते हैं, जबकि बिना लॉस किए। इसको कहा जाता है डीसीए। कि आपने डीसीए करना किस तरीके से है, कैलकुलेट किस तरीके से करना है, और डीसीए के फायदे बहुत ज्यादा हैं, नुकसान इससे भी ज्यादा है। अगर आपने एक गलत पॉइंट पे डीसीए कर दिए तो आज जो आपकी लिक्विडेशन होती है वो काफी ज्यादा करीब आ जाती है। तो जब भी आप डीसीए कर रहे होते हैं तो आपने लिक्विडेशन को भी नजर में रखना होता है कि अगर आपने गलत डीसीए किया तो आपकी लिक्विडेशन, जो अकाउंट आपका वॉश नहीं होना था डीसीए के बगैर, तो जब आप डीसीए कर देंगे, अगर आपने गलत डायरेक्शन में डीसीए किया होगा तो वो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो आपने इस चीज की खास ख्याल रखना होता है। तो डीसीए करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सचेंज पे जाना पड़ता है। मैक्सी एक्सचेंज पे भी आप ये कर सकते हैं और बाइनेंस पे भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने ओपन किया हुआ है, मैक्सी एक्सचेंज आपके सामने आ रहा है, तो यहाँ पे आपको छोटा सा आइकन देखने को मिलेगा, फ्यूचर कैलकुलेटर। आप ये ओपन करेंगे, ये आपके पास विंडो आ जाएगी। बिटगेट के अंदर ये विंडो को आप मूव नहीं कर सकते, बाइनेंस और मैक्सी के ऊपर आप इसे मूव कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलकुलेटर ओपन होके आ जाएगा। ये आपको काफी सारी चीजें कैलकुलेट करने के ऑप्शन देता है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास मैक्स ओपन, एंट्री प्राइस, लिक्विडेशन और टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, सारी चीजें आप कैलकुलेट इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अभी डीसीए कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, एंट्री प्राइस पे हम क्लिक करेंगे, और जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक कॉइन है ARK USDT, मैं इसके ऊपर एक लाइन मार्क कर देता हूँ। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ओपन की थी और मार्केट मेरे अगेंस्ट चली। मैंने $10 से ट्रेड ओपन की थी, मेरी ट्रेड लॉस में चली गई $5 के। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं $5 के लॉस में भी ट्रेड बुक ना करूँ, अपनी एंट्री ऊपर नीचे कर लूँ, ताकि मेरी ट्रेड जैसे ही ब्रेक इवन पे आए तो मैं बुक कर लूँ। ठीक है, अब मैं ये चीज़ कैलकुलेट करने वाला हूँ कि अगर मेरी ट्रेड $10 से ओपन है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर उसके अंदर मैं $5 और ऐड करता हूँ, मार्जिन ऐड करता हूँ, तो मेरे एंट्री प्राइस क्या हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बाइंग आपकी ये है, सेकंड बाइंग अगर आपने यहाँ पे की थी तो जो एक्सचेंज है वो आपको एक एवरेज प्राइस दे देगा कॉइन के, कि अब आपकी जो एंट्री है वो एवरेज प्राइस के मुताबिक ये बनती है। अब हमने जो निकालना है वो एवरेज प्राइस की एंट्री निकालनी है। वो किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे फ्यूचर कैलकुलेटर वाले सेशन में हम जाएंगे, कैलकुलेटर हमारे पास ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंट्री प्राइस के ऊपर। पहले हम हमारी जो पोजीशन ओपन है हम इसे वो बताएंगे कि हमारी कौन सी पोजीशन कितने डॉलर से ओपन है। जैसे ARK USDT है, मैंने इसे 1% यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे बनते हैं विद 20x लेवरेज आपके तकरीबन 375 ARK कॉइन आपके पास आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या करना है, पहले एंट्री प्राइस ऐड करने, तो मेरी एंट्री प्राइस क्या है 0.98, मैंने यहाँ पे ऐड किए 0.9800, मैंने ये ऐड कर दिया। अब ये मुझे कह रहा है कि अब जो जितनी क्वांटिटी से आपने बाय किया था मुझे वो बताएं कि आपने कितनी क्वांटिटी ऐड की थी मार्केट के अंदर। जो पोजीशन आपकी लॉस में है पहले आपने वो बतानी है। जैसे कि मैंने $10 से ओपन की थी, अब मेरी ट्रेड थोड़े से लॉस में चल रही है, तो मैंने यहाँ पे 10 USDT ऐड कर दिए कि भाई मैंने पहली जो पोजीशन ओपन की थी वो मैंने $10 से ओपन की थी। अब मुझे नेक्स्ट जो मैं $5 या $10 वट एवर जो भी आप ऐड करने वाले हैं मुझे वो कैलकुलेट करना है। मैंने ऐड पोजीशन पे क्लिक किया। अब ये यहाँ पे आपने वो इनपुट करना है जो आप अभी करने जा रहे हैं, मतलब जो आप करना चाह रहे हैं लेकिन आप उससे पहले कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो सेकंड एंट्री में इसे ये बताऊंगा कि मैं ऐड करने वाला हूँ, तकरीबन पहली एंट्री मेरी $10 की थी, सेकंड एंट्री में ऐड करने वाला हूँ $56। अगर मैं इसके अंदर $56 और ऐड करता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि $56 अगर मैं और ऐड करता हूँ तो मेरे एवरेज एंट्री प्राइस क्या आ जाएंगे। पहले के एंट्री प्राइस क्या थे 0.9800। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया तकरीबन, अब ये अच्छा ये मुझसे ये भी पूछेगा कि किस प्राइस पे आप डीसी करने वाले हो। ये मैंने इसे प्राइस दे दी है 0.9757, मैंने इसे ये प्राइस दे दी है 0.9757, मैंने इसे ये प्राइस दे दी है। ठीक है, अब ये मुझे बोल रहा है कितनी क्वांटिटी ऐड करने वाले हो, तो मैं इसको कहूँगा 58। मैं 58 USDT इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ, या 56 कर लेते हैं। 56 USDT मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि जो मेरे एवरेज प्राइस है, मार्केट प्राइस क्या चल रहे थे 0.9757 चल रहे थे, और मेरी एंट्री ये थी। अब ये जो मिड पॉइंट है ये आपको इसी के अंदर एंट्री देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक किया तो ये मुझे कह रहा है कि जो एस्टिमेटेड जो आपके एंट्री प्राइस होंगे, अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे 0.9757 पे ही अगर आपने वो कर दिया, डीसीए कर दिया, तो जो आपके
USDT में जो एंट्री प्राइस निकल के आएंगे वो आएंगे 0.9763 पे आएंगे। 97, ये जो मेरे एंट्री प्राइस, ये वाली जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये कह रही है आपकी नीचे आके यहाँ तक आ जाएगी, तकरीबन बिल्कुल एंट्री के करीब 67 यहाँ पे आ जाएगी। अगर जैसे मार्केट यहाँ पे चल रही थी और मैंने अगर DCA यहाँ पे किया होता तो मेरी ये वाली ट्रेड यहाँ पे आती, विद इन मिनट मैं अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में बुक करके अपनी ट्रेड क्लोज कर सकता था। ठीक है, इस तरीके से आप अपने ट्रेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके साथ एक और एक इशू होता है अक्सर लोगों का कि आफ्टर DCA मैंने लिक्विडेशन प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी मेरी ट्रेड चल रही है $10 की, $5 के लॉस में चल रही है। अगर मैं इसके ऊपर $15 का DCA करता हूँ, मेरी जो लिक्विडेशन थी वो $1 पे थी। इस कॉइन के मुताबिक मेरी लिक्विडेशन $1 पे थी यहाँ पे। अब अगर मैंने DCA किया, आफ्टर DCA मेरे लिक्विडेशन प्राइस क्या होंगे? अगर आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि किस तरीके से DCA करने से पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी लिक्विडेशन प्राइस क्या होंगे। तो मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा।